हेलो फ्रेंड्स, अमिता डॉट शंकर किचन में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक रेसिपी, जो कि आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट। अब बिस्किट अब बोले या कुकीज़ बोले, क्या बोले, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से और एकदम क्रिस्पी बिस्किट बनाएंगे। तो आपको मार्केट से अब पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही बना लेंगे बिस्किट। और बाज़ार वाले काफ़ी लंबे टाइम की होती है, घर पे ताज़ा बनाएंगे और ताज़ा स्वादिष्ट बिस्किट हम खाएंगे। और घर में बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो इस तरह से देखिए, आज हम घर में बनाएंगे बिस्किट, जो कि काफ़ी टेस्टी है और गेहूं के आटे का है, तो ये हेल्दी भी है बहुत। तो ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं चेक कर के दिखा रही हूँ। तो गरम लग रहा है, तो बहुत काफ़ी गरम है। तो मैं एक आपको दिखाती हूँ इसका क्रिस्पी। ये देखिए कितना क्रिस्पी है एकदम। अभी गरम है, ठंडी होगी तो बहुत ही अच्छी और ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। तो इसमें हम आज बनाएंगे गेहूँ के आटे से बिस्किट। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं गेहूँ के आटा। यहाँ मैं 2 कप के करीब आटा ले रही हूँ, गेहूँ का आटा, जो नॉर्मल आटा, जो हम रोज़ रोटी जो बनाते हैं सेम वही आटा है। ये हाफ कप सेम कप से सूजी है। आप जिस कप से नापें एक ही कप से सब मेज़र करें। ये हाफ कप सूजी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मोयम के लिए घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। घी पिघला हुआ है मेरा। अगर आपके पास पिघला हुआ जमा हुआ है तो आप उसे गर्म करके पिघला लें, फिर डालें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आटे में। आटे में अच्छी तरह से इसको कोटिंग करके रगड़ के मिलाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें आटा बनाना है, जो कि इस तरह से हाथों से दबाने से इस तरह से गोला बने, लड्डू बने, जो भी कहते हैं आप, उस तरह से हम बना के इस तरह का आटा तैयार करें। अगर आटा नहीं तैयार होता है तो आप थोड़ी सी और घी डाल सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डालूंगी इलायची पाउडर। ये 3 से 4 इलायची की इलायची पाउडर है, जो मैं कूट के क्रश करके डाली हूँ। आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे ये 2 से 3 चम्मच करीब आप कोकोनट पाउडर, जो डेसिकेटेड कोकोनट होती है वो वाली हम डाल रहे हैं। आप 2 चम्मच से 3 चम्मच तक डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए पूरे आटे में अच्छी तरह से। अब ये जब मिक्स हो जाएगी तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप चीनी। जब हमने 2 कप आटा लिया है तो हम 1 कप चीनी लेंगे और हाफ कप दूध लेंगे। मैं यहाँ दूध से बना रहा, आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं। तो इसे हम घोलेंगे नहीं, इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें चीनी दिखने वाली बिस्किट बनानी। जो बिस्किट मार्केट में आती है ना, चीनी जो ऊपर से दिखती है, जो बच्चे खुश हो जाते हैं वाले बिस्किट देख के, पहले मैं भी खाती थी, बहुत अच्छा लगता था, जो कि ऊपर से चीनी दिखने वाली बिस्किट। तो वही बिस्किट आज मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं भी खाती थी चीनी दिखने वाले, जो कि काफ़ी अच्छी लगती थी। तो इस तरह से देखिए, पहले इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा डाल के, और इस तरह से नेक्स्ट बार तो चीनी को हम घोलेंगे नहीं, बस चीनी को मिक्स करके हम डाल देंगे दूध के साथ चीनी सारा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे चारों तरफ आटे में। अगर कम पड़ेगी तो हम थोड़ी सी दूध और ऐड करेंगे। तो आज की हम रेसिपी में पानी की यूज़ नहीं करेंगे, दूध से ही हम बनाएंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए, अगर हाथों को दबाते हुए इस तरह से क्रम्बल करके हमें इसे दबा के टाइट करनी है। इस तरह से देखिए, क्योंकि हमें सख्त आटा लगानी है, रोटी जैसी सॉफ्ट नहीं लगानी है। ये देखिए थोड़े से सूखे रह रहे मेरे, तो इसमें 1-2 चम्मच और मैं दूध डाल रही हूँ। ये दूध रूम टेम्परेचर में, गर्म नहीं है ना ठंडी है, ये रूम टेम्परेचर दूध है। तो इस तरह से दूध को हम 1-2 चम्मच इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो गीली हो जाएगी, इसलिए पहले 1 चम्मच डालें, मिक्स करके इस तरह से डालें। तो इस तरह से देखिए ये अब बैंडिंग होने लायक तैयार है। तो अब हम इसे भी हाथों से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी ताकत से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सख्त आटा लगाने हैं हमें, सॉफ्ट आटा नहीं लगाने हैं। तो इस तरह से दबाते हुए पूरे आटे को आप लगा लीजिए। तो लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, आटा लगा ली हूँ मैं अब सारा। तो इस तरह से लगा लीजिए। तो इस तरह से अच्छा से इसे मसलते हुए थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब ऐसे क्रैक्स बहुत है इसमें, तो इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए मिक्स करने के बाद हम इसे 3 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि इतने बड़े इकट्ठे नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम इसके 3 भाग कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले,
अब हम इसके, तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे बना रही हूँ, किचन के सेल्फ होते हैं, आप चाहे तो चकले पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके आटे के 3 भाग कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भाग कर लीजिए, और कम है तो एक, ये चीनी देखिए निकल रहा है, मैं इसे चिपका रही हूँ उसमें। तो इस तरह से ये देखिए, तो एक भाग पहले लेती हूँ। तो इस तरह से हाथों से इसे प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे, और जो चीनी जो इधर उधर फैल रही है उसे भी हम चिपका लेंगे इसमें। तो इस तरह से देखिए दबाते हुए एक लोइया की तरह हम इसे तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पानी का यूज़ हुआ है, इसलिए क्रैक्स बहुत है। तो इस तरह से देखिए इसे बेलन से हम बेल रहे हैं। तो इस तरह बेल लीजिए, जो साइड में क्रैक्स आ रहे हैं उसके लिए टेंशन ना लें, तो वो हमारे कटिंग में निकल जाएगी। तो इस तरह से जितनी मोटाई बिस्किट की होती है उतनी मोटाई इसके हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इतनी बेलिए इसमें। तो इस तरह से बनाते हुए ये देखिए इस तरह से जितनी मोटाई बिस्किट की आती है, जो कुकीज़ भी बोलते हैं, सेम उतनी ही मोटाई की आपको बनानी है। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। अब जितने बड़े साइज़ की जैसी शेप की आपको बिस्किट बनानी है, वैसी आपके पास अगर कटर है तो कटर ले लीजिए। अगर कटर नहीं है तो घर पे कोई भी डब्बा हो जिसकी धार वाली ढक्कन हो, उसे आप लीजिए। मैं भी ढक्कन ही ले रही हूँ, मेरे पास कटर नहीं है। तो इस तरह से प्रेस करके दबाते हुए इसे हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पहले एक निकाल के चेक करती हूँ कितनी मोटाई हो रही है। तो इस तरह से निकाल के इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए इतनी मोटाई है। तो किनारे अगर रफ़ है तो इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए। तो इसी तरह से हम इसे और भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से जितनी भी है इस तरह से प्रेस करके दबाते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए क्रैक्स वाले एरिया को छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से क्रैक्स वाले एरिया जिसमें ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं हमारे बिस्किट में, तो उसे हम नहीं लेंगे। क्रैक्स वाले एरिया को हम अलग कर लेंगे, और इसे नेक्स्ट बार जब हम बनाएंगे तो उसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये एक हमारा क्रैक्स में आ गया, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से किनारे वाले हम हटा लेंगे, और साइड के जो रफ़ वाले हैं उसे हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बना लीजिए। तो ये भी जो है इसे भी हम निकाल लेते हैं, और जो क्रैक्स वाले एरिया उसे हटा लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए 3 अभी मैं निकाली। छोटी सी रोटी थी इसलिए छोटी बनी है 3। तो बड़ी सी अब रोटी बनाएंगे हम, और ज़्यादा इसके पीस बनाएंगे बिस्किट। तो ये देखिए 3 तैयार। अब हम फिर सेम प्रोसेस से इसे क्रम को दबाते हुए लोई बनाएंगे, और उसके बाद हम इसे एक बड़ी रोटी बेलेंगे। और क्रैक्स को इस तरह से चिपका भी सकते हैं साइड से, जितना चिपके। तो इस तरह से सटाते हुए हम इसे बेलेंगे फिर से एक बड़ी रोटी, और सेम उतना ही मोटाई रखेंगे जितने पहले मोटाई रखी थी बिस्किट की। तो इस तरह से बेलते हुए हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे, जितनी बड़ी हमारे पास स्पेस है और जितनी बड़ी हमारे पास आटा है। तो इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बना लीजिए, क्रैक्स वाली रोटी। शेप का कोई इशू इसमें नहीं है, जैसे भी आप बेल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बेल जाती है, क्योंकि काफ़ी इसमें घी भी है। तो इस तरह से बेल जाएगी, बेलन में कोई चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे इसकी मोटाई, जो पहले वाली हमारी बन चुकी है। तो इस तरह से रख के मेज़र कर लीजिए इसे कि कितनी बनी है। तो इस तरह से देखिए चेक कर लीजिए। तो जितनी हो गई उतनी हम बेल लेंगे, उसके बाद अगर ज़्यादा है तो और थोड़ा बेल लीजिए। और फिर सेम प्रोसेस से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दबाते हुए देखिए कटिंग कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा है हमारे क्रैक्स वाले उसे हम हटा लेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारे को कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए घुमाते जाइए और कटिंग करते जाइए। तो इसी तरह से जितना आटा आपके पास है सारे को सेम प्रोसेस से कर लीजिए। तो ये सारे हमने बना लिए हैं। ये देखिए जितने हमारे पास आटा थे, तो इस तरह से बना लीजिए। और ये जो आखिरी में बचा इसे मैं हाथों से इस तरह से दबा के प्रेस करके ले ली हूँ। तो अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो इसे मैं फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। तो इसे मीडियम फ्लेम में आप तेल को पहले गरम कर लीजिए, और उसके बाद जब हम इसे डाल लेंगे सारे बिस्किट को, तो हम इसे गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। ऐसे लो फ्लेम में ही इसे हम पकाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम में करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो ये जब ऊपर से थोड़ा सा वाइट वाइट दिखने लगे, पक जाए, तो हम इसे पलट लेंगे। इसे बहुत ही अच्छे आराम से इसे पलटिए ताकि टूटे ना, क्योंकि अभी गर्म है तो टूटने के चांसेस है थोड़ी सी। तो इस तरह से थोड़ा सा केयरफुली इसे पलट लीजिए। तो इस तरह से हम सारे को पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से ये बन जाएगा आपको। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सेम प्रोसेस, एक बार ट्राई ज़रूर करें आप। तो ये देखिए इस तरह से ये पलटते जाइए। ये देखिए काफ़ी क्रैक्स आए हुए हैं, जितने क्रैक्स आए हैं उतने ज़्यादा क्रिस्पी ये बिस्किट बनेगी हमारी।
तो इस तरह से सारे को हम पलट लेंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हम इसे सुनहरा कलर होने तक पकाएंगे। ये देखिए एक में काफ़ी क्रैक्स आए, जितने ज़्यादा क्रैक्स आएंगे उतना खाने में टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए अब कलर सुनहरा आ चुका है। तो सुनहरा कलर होने तक हम इसे बनाएंगे, पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब एक बड़े झारा में इसे डालें ताकि नीचे से ऑयल निकल जाए। इसकी साइड पे नहीं, मैं किनारे से कर रही हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी अभी गर्म है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये टूट जाएगी। इसलिए हम इसे झारा पे इस तरह से रखेंगे ताकि सारा ऑयल नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम सारे को सुनहरा होने तक इसे पकाएंगे। देखिए इस तरह से पका लीजिए सुनहरा होने तक। तो इस तरह से बीच में पहले हो गया, क्योंकि बीच में गैस की फ्लेम ज़्यादा लगती है, इसलिए बीच वाले पहले हो गई है। और साइड वाले को भी आप बीच में कर लेंगे और जो हो गए उसे हम निकाल लेंगे। इसी सेम प्रोसेस से हम जितने हमारे पास बिस्किट है सारा हम बना लेंगे और इसी तरह से पकाएंगे। लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सारे को आप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं। काफ़ी सुंदर सुनहरा कलर के बिस्किट तैयार है हमारे पास। तो ये बिस्किट आप घर पे बना के रखिए। अब मार्केट से लाने की बिस्किट ज़रूरत नहीं है आपको। हम घर पे बिस्किट बनाएंगे और घर पे आराम से ताज़ा ताज़ा बिस्किट खाएंगे। तो इसे आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, कोई आए तो देने के लिए और रोज़ खाने के लिए भी। ये देखिए काफ़ी गर्म है, मेरे हाथों में गर्म लग रहा है तो मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो एक ठंडे वाले निकाल के मैं तोड़ती हूँ। ये भी गर्म है, ये भी काफ़ी गर्म है, तो ठंडे वाले निकाल लेते हैं। तो नीचे वाले ठंडे हैं तो इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है, अभी गर्म है। तो इस तरह से आप बनाइए और इस तरह से डब्बे में स्टोर करके रखिए। ऑफिस से आए तो चाय के साथ दे सकते हैं, बच्चे के टिफ़िन में दे सकते हैं आप, या टिफ़िन में कहीं जा रहे हैं तो बना के ले जा सकते हैं, जो कि वैसे बिना चाय के भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए। और अगर अच्छी लग रही थी, अगर यूट्यूब में देख रहे थे हमें सब्सक्राइब करें, और फेसबुक देख रहे थे हमें फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। और कौन सी सिटी से देख रहे हैं आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।